हिंदुओं को दलितों को हिंदुओं से अलग करो। इस भीम सेना को फंड कहां से मिलता है? छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इस बात का खुलासा पहले भी कई बार हुआ है। गरीबनाथ जी की तपोभूमि को नमन करते हुए माँ वाकल के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में, अपनी इष्ट देवी के चरणों में अपन सब आज जो इकट्ठे हुए हैं, उस माता का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आज जो अपनी ये जो पिछली 17 तारीख से लगा करके आज दिन तक जो ये अपने सामाजिक माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, इस तरीके का वातावरण खड़ा किया गया, ये कोई आज की कोशिश नहीं है। ये बहुत दिन पहले से इस तरीके से प्री प्लान चल रहा है और इस तरीके का वातावरण खड़ा किया जा रहा है कि आपस में सामाजिक समरसता कैसे बिगड़े, हिंदुत्व कैसे कमजोर हो, इसके लिए बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही है। और उन ताकतों ने ऐसे नारायणाराम जैसे आदमियों को मोहरा बनाया हुआ है और वो इसका मोहरा बन करके अपने को, अपने समाज को, अपनी सामाजिक समरसता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का खुलासा पहले भी कई बार हुआ है और ऐसे लोग पहले भी कई बार आए हैं जो इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणियां करके अपने सामाजिक समरसता, अपने सामाजिक सामंजस्य के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। और इसका अगर अपन विरोध नहीं करेंगे, अपन अगर इसके विरोध में अपना सुर, अपने आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तो ये सामाजिक विघटन की तरफ बढ़ेगा और सामाजिक विघटन तो होगा तो अपन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। और जब अपन कमजोर होंगे तो एक नया इतिहास बनेगा और वो इतिहास क्या बनेगा वो सब अपने अपने मन में अपन जानते हैं। और ये क्या हुआ है, कुछ दिन पहले मैं एक टीवी देख रहा था, टीवी पे आज तक जो न्यूज है इंडिया की, वो सबसे एथेटिक न्यूज कही जाती है। उसके अंदर एक चल रहा था कि ये जो भीम सेना है, इस भीम सेना को फंड कहां से मिलता है? इस भीम सेना को फंड फॉरेन कंट्रीज से मिलता है, मुसलमान कंट्रीज से मिलता है। और उसने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट टीवी पे बताया और 6 पॉइंट बताए थे उसने कि फला खाते में इतने इतने पैसे आए। और वो उस चीज का अगर वो अतथ्य बात तथ्यात्मक नहीं होती तो उसका विरोध होता कि नहीं होता? नहीं हुआ कहीं भी विरोध, क्योंकि वो बात सही है। कई ऐसे मैंने कमेंट भी सुने हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व को कमजोर करना है तो हिंदुओं को दलितों को हिंदुओं से अलग करो। और ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, भीम सेना, भीम और मीम का नारा, ये सारा कुछ हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, हिंदुत्व को विघटित करने के लिए चल रहा है। ये अपन सबको ध्यान रखना है। और अगर अपन इस चीज के लिए सचेत नहीं हुए तो आने वाला इतिहास, आने वाला समय अपने को कमजोर कड़ी मानेगा कि वो एक कमजोर कड़ी थी, उस टाइम हिंदू और कमजोर हुआ। हिंदू हालांकि बहुत समय से संघर्ष करता आ रहा है, सनातन धर्म के लिए करता आ रहा है, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए करता आ रहा है, लेकिन आज जो स्थिति है वो एकदम सुप्त अवस्था में चली गई है। अपन सोए हुए हैं, अपन जागे हुए नहीं है। अगर जागृत अवस्था में आएंगे और जागृत अवस्था में आकर के छोटी मोटी बात के ऊपर अपने इस तरीके से नहीं करके अपन सामाजिक समरसता को बनाए रखेंगे तो अपनी जो बात है वो आगे जाकर के कुछ हो सकती है। नहीं तो ये अमर्यादित टिप्पणियां होते होते ये एक विरोध होगा, छोटी छोटी चिंगारियां आग का रूप लेगी और आग भयंकर होते होते जब फैलेगी तो कई जंगल, कई गांव और कई बस्तियां उजड़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इन छोटी छोटी चिंगारियों को बुझाया जाए, इन चिंगारियों को समाप्त किया जाए। आज से 2-3 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ। यहीं नजदीक में भीमराव जी अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जा रही थी। मैं यहाँ था। मेरा जब उद्बोधन हुआ तो मैंने उनको कहा, भी देखो साहब, हम तो सामाजिक ताने बाने के विश्वास करने वाले आदमी हैं। हम लोग जो हैं ताने बाने को मानते हैं, सामाजिक समरसता को मानते हैं। सामाजिक समरसता कैसे बने इसकी हम सब चिंता करते हैं। तो हम तो ये नहीं मानते भी कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब विधि का विधान था या जो सनातन धर्म के जो वर्ण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अब समाप्त होगी। एकदम तो कोई समाप्त करने चाहेगा तो हो नहीं पाएगी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है और अपन सबको बदलाव की तरफ बढ़ना है। मैंने ये अपनी बात कही सामाजिक समरसता के लिए, लेकिन जब वो समाप्त होने पे आया तो उस जो भीमराव अंबेडकर जी की जो सभा चल रही थी उसका जो मुखिया था वो एक पढ़ा लिखा अच्छा रिटायरमेंट ऑफिसर था। उसने कहा, गिरधर सिंह जी, आपने सामाजिक समरसता की बात की वो गलत है।
मैंने कहा भाई क्यों गलत है? तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम मेघवाल आपके घर पे आते हैं तो आप अभी भी हमें बिना चूंटे का कप पकड़ाते हो या थाली जो बाढ़ पे रखी हुई थाली वो कहते हो वो थाली लेके खाना खाओ। आप हमारे से भेदभाव करते हो। हालांकि उन्हीं का कार्यक्रम था, उन्हीं के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था और फिर उसने जब ऐसी बात कही तो मैंने उस टाइम तो मेरा उद्बोधन तो खत्म हो चुका था, लेकिन जब वो खत्म हुआ उद्बोधन तो उस साहब को मैंने बुलाया। मैंने कहा साहब ऐसा है, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ आपको दूसरी थाली दी जाती थी, आजकल तो कई लोग देते हैं कई नहीं देते हैं, कई किराए की थैलियां लाते हैं, सब उसी में खाते हैं। लेकिन इस जो जातिवाद का आरक्षण का जो दंश चला है ये कब से शुरू हुआ है? उसने कहा जागीरी टाइम से हुआ। मैं नहीं, जागीरी टाइम से नहीं हुआ, ये जब से प्रजातंत्र शुरू हुआ है उस दिन से हुआ है। प्रजातंत्र में पूछा जाता है कि तो पढ़ाई भर्ती करना, स्कूल में बच्चा भर्ती होने जाता है तब जाति लिखी जाती है। प्रजातंत्र में जब लिखा जाता है कि तुम स्कूल में भर्ती होने जाते हो उससे लेकर के जहां तक नौकरी लगती है वहां तक पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति से हो, कौन सी जाति से हो, कौन सी जाति से हो, कौन से वर्ग से हो। इससे पुराने समय में कभी किसी के यहाँ ऐसा बर्ताव किया हो कि तुम कौन सी जाति से, कहीं ऐसा कोई इतिहास में लिखा हुआ आता है क्या कि ये मेघवाड़ था इसको आगे नहीं बढ़ने दिया या ये भील था इसको आगे नहीं बढ़ने दिया? भील हमारी सेना के सेनापति हुआ थे, धंधे मेघवाड़ हमारी सेना के सेनापति हुआ करते थे, हमारे साथ मरे हैं, रावतानी तड़ाई पे उनके पाड़िए पड़े हैं, पहले भी हमारे साथ लड़ाई पहले से हमारे साथ मरे। हमने भेदभाव किया हो तो उनके पाड़िए हमारे माइत्रों के साथ कैसे होते? ये तो गलत बात है। दूसरी बात मैंने कहा आप कह रहे हो कि हमें अलग से थाली और अलग से कप दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है साहब, हमारी गलती, हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन कई लोग देते हैं। अब मैं कहा आपके विश्वास, आप बोलो, आपके घर पे मैं एक जोगी को लेके आता हूँ, कोटड़ा का जोगी, आप उसके साथ खाना खाओगे? एक साटिया सांसी लाता हूँ, आप उसके साथ खाना खाओगे? और तो छोड़ो, आपका वादी है, आपके घर पे ब्याह शादी में ढोल बजाता है, आपके मांगलिक गीत गाता है, आप उसके साथ थाली में हम कवा बनोगे? जब आप भेदभाव करते हो तो आपको ये नजर नहीं आता कि ये छूत हो रहा है। जब हम आपको थाली नहीं देते तब आपको नजर आता है कि आप थाली नहीं दे रहे हो, आप छुआछूत कर रहे हो। आप कितना नीचे गिरे हुए हो? आप अपने से नीचे वालों को उठा के अपने साथ लाओ, फिर आप आओ हमारी थाली में बैठो, हमारे साथ बैठो कि देखो मैं तो सबसे छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़े आदमी के साथ मैं खाना खाता हूँ, या मेरे समाज का कोई भी आदमी अगर टलता है या थाली में नहीं बैठता तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। तो आपके यहाँ भी भेदभाव हो रहा है तो हमें भेदभाव के लिए क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? अब जब भेदभाव मिटना है तो धीरे धीरे पढ़े लिखा समाज हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाऊंगा क्योंकि अभी टाइम इन्होंने मेरे को आधे घंटे का दिया है। तो